स्कंद पुराण के आधार पर यहाँ पर सती का करगिर था। कारो बने पात्र मानस्तु देव्या दक्षिण जा करा भवानी शक्ति एन भैरवो क्षेत्रपाल का। इसके लिए जो नवाबों की सवारी है, ये बारातों में आता है काम। जिसके घर में घोड़ा नहीं रहेगा उसके घर में कुछ नहीं ना। क्या आप लोगों ने गधर्व मेला के बारे में सुना है कभी? नहीं। गधर्व यानी कि गधों का मेला। अब आप लोग बड़े परेशान हो गए होंगे कि आखिर गधों का मेला, रिपोर्टर पागल तो नहीं हो गया? नहीं, गधर्व मेला। इस समय हम 51 शक्तिपीठों में एक माँ शीतला माता के मंदिर प्रांगण में खड़े हैं और यहाँ पे ऐतिहासिक मेला होता है। वो मेला होता है गधर्व मेला। गधर्व मेला का मतलब गधों का मेला। और गधा का मेला क्यों होता है पहले दिखाइए। ये सब मेले की पूरी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे दूर दराज से यानी कि पूरे प्रदेश से, प्रदेश को तो छोड़ दिए देश भर से, वो देखिए आप जिधर भी देखिए गधे आएंगे। हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर गधों का मेला क्यों होता है और यहाँ पे ऐतिहासिक है ये परंपरा। अब सबसे बड़ी बात तो आप देखिए केवल कि गधों का मेला का एकदम प्रारंभिक चालू हो गई। ये सब गधे हैं, ये सब 51 शक्तिपीठों में एक है। कुछ गधों के साथ साथ खच्चर और घोड़े, ये देख लीजिए कि किस तरह से आ रहे हैं। और ये तादाद पूरी जो आप देख रहे हैं ना, जंगल जिधर भी आप कोने पे जाएंगे, अभी तो धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रखी है और मैं 51 शक्तिपीठों में हूँ और थोड़ा सा कुछ जानवरों को आप देख लीजिए कि लात के धूप से हटाया जा रहा है। तो हम आज आप लोगों को गधे के मेले के बारे में जानकारी देंगे कि लगातार खच्चर, घोड़े और गधे आइए, क्योंकि अब स्वाभाविक सी बात है, ये भी जानवर है। इंसान तो इतनी भयंकर गर्मी में हलाकान ही है, तो इन बेचारे बेजुबान जानवरों का क्या होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, रोड से हट के जहाँ पे अगर पेड़ की छाँव दिखाइए जरा कैमरामैन साहब, पेड़ की छाँव होगी वहाँ पे इंसान अपनी व्यवस्था करेगा, क्योंकि ये बेजुबान जानवर को भी धूप लगती है। दिखा दीजिए, ये सब खच्चर वगैरह हैं। अब सबसे बड़ी बात होगी, ये मेला क्यों लगाया जाता है? आप लोग के दिल में यही होगी कि गधे का मेला, खच्चर का मेला और गधर्व मेला कहते हैं, गधे कह सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि तमाम लोग मेले में आए हुए हैं। यहाँ पे दूर दराज से, यानी कि अपने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को तो छोड़ दीजिए, दूर दराज की बात की जाए तो यहाँ पे हरियाणा, राजस्थान, बंगाल, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और गधर्व मेला में हिस्सा लेते हैं। ये मेला ऐतिहासिक है। जरा कैमरामैन साहब चारों तरफ केवल गधे और घोड़े, खच्चर, ये दिखा दीजिए कि आखिर गधा घोड़ा का ये मेला क्यों होता है। मेला तो कम से कम, ये मैं आपको अगर सही जानकारी दूं तो लाखों की तादाद में आज गधर्व होंगे यहाँ पे। और कुछ जगह पे ऐसी है जहाँ पे कुछ नहीं। देख लीजिए यहाँ पे बहुत से लोग आए हैं, तो हम इनसे हम भी जानकारी देंगे आप लोगों को जो हम लोगों को मिली है। लेकिन पहले तो गधर्व के बारे में जानकारी। भाई साहब, आप लोग कहाँ से आए हो? फतेहपुर के भाई। हाँ, फतेहपुर। कब से आ रहे हो यहाँ पे? बचपना हाथ नीचे कर लो। बचपना हो गया। बचपन से। यहाँ क्यों गधर्व मेला मनाया जाता है? अभी 2.5 शीतला मैया के, हाँ, शीतला मैया के लिए 2 दिन मेला रहता है। हाँ, 2 दिन उसी वही बिक्री होती है, बट्टा होती है। क्यों मनाया जाता है? क्यों लगाते हैं गधे को मेला? अब शौक है। अरे शौक के लिए सभी बिक्री बट्टा करा जाता है, लेना देना। ऐसी परंपरा जो होती है चालू हुई कि किसी ने तो सप्तमी अष्टमी को विशेष किया होगा। तो क्यों किया है? क्या आपको पास जानकारी है? हाँ, जानकारी। इसका मतलब सप्तमी अष्टमी को जो लगता है कि पूरा नहान हो जाता है, पूरा त्योहार होता है, उसमें आदमी आता भी है, मेले में देखता भी है, घोड़ा भी ले जाता है। परंपरा से चलता रहता है। ये बाप दादों से मेला चल रहा है, आज का है क्या? आप कितने साल से आए? मैं यहाँ आ रहा हूँ, कम से कम 30 साल हो गए मुझे आते। 30 साल हो? हाँ। इसके लिए जो नवाबों की सवारी है, ये बारातों में आता है काम। जिसके घर में घोड़ा नहीं रहेगा उसके घर में कुछ नहीं ना। अभी भी संपूर्ण जानकारी नहीं मिली है और हम अभी भी मेला के अंदर घुस रहे हैं और लगातार आप लोगों को दिखाएंगे कि गधर्व मेला यानी कि गधों का मेला। बिल्कुल आपसे पूछेंगे, लेकिन हम बिल्कुल जानकारी देंगे आपको कि क्या सत्य है, कि आप लोगों को कोई भी सही जानकारी देने वाला शख्स बताए कि ये ऐतिहासिक है। जब से हमारे क्या कहते हैं शीतला माता का मंदिर है, तब से। यहाँ देख सकते हैं कि आगे तमाम लोग हैं, तमाम लोगों से बात करें। यहाँ पे देख लीजिए कि घोड़े गधे जो खरीदे जा चुके हैं उनकी पैकिंग हो चुकी है। दादा, आप लोग कहाँ से आए हो? फतेह। कौन बिरादरी से हैं? धोबी बिरादरी से। दादा, आप बहुत पुराना। इसमें जो है, यहाँ जो है शीतला मंदिर के दर्शन भी होते हैं
और दूसरी बात यहाँ बिक्री भी होती है खच्चरों की। ये जो परंपरा चल रही है क्यों चल रही है ये नहीं पता आपको? ये नहीं पता, ये तो बहुत पुरानी बात है कि हमसे बस केवल आप लोग आ रहे हो, बेच रहे हो, ये है। हाँ बस अब परंपरा देखिए, ये नहीं बता पाए हैं अभी तक किसी ने, तो हम बताते हैं आपको कि ये परंपरा है। गधर्व मेला क्यों मनाया जाता है और आज भी ये परंपरा कैसे चली आती है? क्योंकि हमने अपने बड़े बुजुर्गों और तमाम बड़े बुजुर्गों से पूछा, आज से नहीं इतिहास में दर्ज है ये गधर्व मेला, यानी कि गधों का मेला, खच्चर का मेला, घोड़ों का मेला। और ये जो गधर्व हैं वो शीतला माता के वाहन हैं। यही बात है दादा, यही बात है ना। ये शीतला माता जो 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है, माँ शीतला का मंदिर, ये उनका वाहन है और ये उनका प्रांगण है। प्राचीन काल में अगर मेरी माने, सूत्रों की माने यानी बुजुर्गों की माने, तो प्राचीन काल में यानी कि पुराने जमाने में जो निर्मल बिरादरी होती थी, इनकी बिरादरी होती थी, वो बहुत दूर दराज तक बसती थी। यही है, बहुत दूर दराज तक होती थी, यानी कि धोबी बिरादरी को कह दीजिए। तो अष्टमी के दिन, शीतला अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन यहाँ पे मेला लगाया जाता था। दूर दराज से जो है निर्मल बिरादरी यानी कि धोबी बिरादरी यहाँ पे आती थी, अपने घोड़े, गधे, खच्चर सभी के संग आती थी। और जब दूर दराज से यहाँ पे एकत्रित होती थी तो वह गंगा स्नान करती थी। शीतला माता का वाहन है, इसलिए गधर्व को श्रेष्ठ माना गया है। और उसके बाद यहाँ पे लेके आते थे और दूर दराज के निर्मल बिरादरी के लोग यानी कि धोबी बिरादरी के लोग एक दूसरे से खरीदारी भी करते थे और परिचय भी करते थे। और जब एक दूसरे से परिचय करते थे तो यहीं पे संबंध हो जाते थे। मैं आपको बता दूं कि संबंध हो जाते थे, यही बहाने यहाँ पे मुलाकात होती थी कि ये फला बिरादरी के फला गांव के, ये फला बिरादरी के फला गांव के, ये फला, और लड़के लड़कों के रिश्ते यहाँ से हो जाते थे। यही बात है, यही बात पक्की इन्होंने बता दिया, वो सच है। यही सच है। हाँ यही सच है। तो जब यहाँ पे रिश्ते हो जाते थे, और सबसे इसमें इतिहास की एक मेन बात आप याद करिए, क्योंकि ये शीतला माता का वाहन है, इसलिए सप्तमी और अष्टमी 2 दिन यहाँ पे केवल आपको इंसान से ज़्यादा गधर्व दिखेंगे। सबसे बुजुर्ग जो खड़े शीतला धाम माता के मंदिर में, जो यहाँ के पंडा हैं, हम इनसे जानकारी लेते हैं। दादाजी, ये गंधर्व मेला जो होता है, गधों का मेला क्यों मनाया जाता है? ये गधा का मेला भैया, ये शीतला माता का स्थान बहुत प्राचीन है। स्कंद पुराण के आधार पर यहाँ पर सती का करगिर था। कारो बने पात्र मानस्तु देव्या दक्षिण जा करा, भवानी शक्ति एन भैरवो क्षेत्रपाल का। ये गंगा के किनारे यह स्थान कड़ा नामक स्थान बना हुआ है जी। पहले ये कारो वन था। और यहाँ पर जब भगवान शंकर सती जी के शरीर को भ्रमण कर गए तो भगवान विष्णु ने यहाँ पर उनके कर को गिराया था। तो ये माता का स्थान है। तो शीतला माता का वाहन चूँकि खच्चर है, गधा है, रासभो गर्दभस्यो खरो वैशाख नंदना, शीतला वाहनस्यो दुर्वा कंज निकंदना। ये माता का वाहन है। इसलिए ये कब से लगता है ये मेला, ये हम नहीं बता सकते, न कोई बता सकता है, क्योंकि आज ये स्थान माता का है तो आदि मेला भी है, अनंत काल का, अनंत काल का समझो। तो यहाँ धोबी समाज सब अपना अपना वाहन लेकर आते थे, अब अपन बेचते थे, खरीदते थे, बेचते थे। बहुत दूर दूर तक के लोग यहाँ आते हैं, हरियाणा के, पंजाब के, इधर जो है आपके गाजीपुर बलिया के, ये सब बड़े बड़े खरीदार यहाँ पर आते थे, झुंड के झुंड ट्रक में भर के ले जाते हैं। तो वही परंपरा अब भी चली आती है। ये शीतला अष्टमी को ये गंधर्व मेला लगता है माता जी के संबंध होने से। ऐसा? हाँ, मतलब ये माता जी का वाहन है मेन, इसीलिए माता जी का वाहन है, इसीलिए यह मेला ये लगता है। ये प्रत्येक वर्ष लगता है? ये प्रत्येक वर्ष साल में एक बार, यही चैत की अष्टमी को। चैत की अष्टमी आज की रात, आज आखिरी है। और ये माता का आज से व्रत शुरू होता है। गौरी शीतला व्रत 90 दिन का होता है। तो ये प्रारंभ है, इसलिए इसकी महिमा ज़्यादा है। इस अष्टमी की, चैत के अष्टमी की महत्ता इसलिए ज़्यादा है, ये यहीं से शुरू होता है। और फिर बैसाख और जेठ और आषाढ़ की अष्टमी को 10 बैठीनी अष्टमी होती है।
4 महीने का ये। कहते हैं दादाजी कि पुराने ज़माने के लोग में जो धोबी समाज आते थे इसी बहाने मेला की अष्टमी मनाते और यहाँ पे रिश्ते भी तय हो जाते थे और माता का आशीर्वाद लेके फिर आगे उनकी शादी वगैरह भी हो जाती। हाँ बिल्कुल सत्य बात है भैया। भाई जब सब लोग इकट्ठा होते थे कई जिला के लोग तो आपस में बातचीत होती थी तो अपना बिटिया बेटवा की शादी भी तय कर लेते थे। अभी ये कितने 100 साल पुरानी परंपरा है, ये अनुमान लगाना पाना मुश्किल। ये नहीं कोई बता सकता, हम ये नहीं, हम गारा। आप कितने सालों से देख रहे हैं और सुन रहे हैं इस मेले को? भैया हमारी अवस्था 87 साल चल रही है आपकी। हाँ तो हम बराबर परंपरागत देखते आ रहे हैं कि ये मेला बराबर अष्टमी को लगता है। और आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा। अब बुजुर्ग लोग भी बताते थे कि कोई बता नहीं सकता किस डेट से शुरू हुआ है, ऐसा ये नहीं कोई बता सकता। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दादाजी ने भी बात रखी अपनी, बताई कि क्यों मनाया जाता है ये गदर्भ मेला। तो आप भी अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय माँ शीतला।